अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे ये प्रॉब्लम जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है Hi हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। इस वक्त इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इनकी कंसंट्रेशन है वो यूं है कि Hi की जो कंसंट्रेशन है ये 0.08 मोल्स पर लीटर है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.01 मोल्स पर लीटर है, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.01 मोल्स पर लीटर है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 520 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन का टेम्परेचर है, 520 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस वक्त जो इसकी Kc की वैल्यू होती है वो 0.016 है। हम जानते हैं कि Kc ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब यूं होता है कि Hi की कंसंट्रेशन हम चेंज कर देते हैं, कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड इसके अंदर ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 0.096 इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो अब इसकी नई कंसंट्रेशन में H2 और I2 की नई कंसंट्रेशन क्या होगी जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेगा, तो वो हमने डिटरमाइन करना है। तो देखें, अब जब ये दोबारा री एस्टैब्लिश होगा, दोबारा इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आएगा, तब हमारे पास Hi की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.096 माइनस 2। ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट है, x जो होता है वो हमने मालूम करेंगे, 2x हो जाएगा। हाइड्रोजन की नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसमें 1x ऐड हो जाएगा, आयोडीन के अंदर भी 1x ऐड हो जाएगा। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम जानते हैं Kc बराबर है 0.01 प्लस x, ये वाला ये वैल्यूज ये प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे। ये रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन डिवाइड हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि Kc की वैल्यू जो होती है वो 0.016 है। सारी वैल्यूज को आपने पुटअप किया। अब टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये 0.016 जो होगा ये 0.126 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यूज है वो सेम रह जाएगी। अब इस रकम को हमने 0.126 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके साथ ज़रब खा जाएगा, इस तरफ 0.01 और जमा x हो जाएगा। जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब 0.0121 हो जाएगा। ये 96 से जब इसको 2x से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.25x हो जाएगा। अब बराबर है, ये वाली रकम वैसे की वैसे रह जाएगी। अब हमने x वाली रकम और बगैर x वाली रकम को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो 0.01 है इसको 0.0121 के अंदर माइनस कर देंगे और यहाँ पे आके x के अंदर 0.25 ऐड कर देंगे। अब दैट x इज इक्वल टू, जब x हमारे पास आएगा वो 0.0168 मोल्स पर लीटर होगा। वेरी सिंपल है कि हमने सिर्फ x की वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जब x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी तो अब उस x की वैल्यू को आप यहाँ पे भी जमा करेंगे, यहाँ पे भी जमा करेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे जमा करेंगे तो आयोडीन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ से माइनस करेंगे तो Hi की। चलिए अब हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो Hi की जो न्यू कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी वो कुछ यूं हो जाएगी 0.01। Hi की जो कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी ये जो हाइड्रोजन की यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी वो ये आएगी कि 0.01 जमा 0.00168, नई कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी 0.01168 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन के अंदर भी यही वाला आएगा और सेम जवाब आएगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब हम Hi की कंसंट्रेशन देखते हैं तो 0.096 थी और इसके अंदर से 2 आएगा और फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो इसका जवाब आता है 0.092x मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि हमने x की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है और फिर अपनी इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस के अंदर x की वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत मजे का सवाल है कि इसमें हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की आपने 3 मोल्स पर लीटर ली हुई है, एथेनॉल जो है ये 1 मोल्स पर लीटर है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में इथाइल एसीटेट बनती है, इसकी कंसंट्रेशन अभी 0 है, पानी की भी 0 है। जब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाता है
तो वाटर जो होगा ये x मोल्स बन जाएगा, एथाइल एसीटेट भी x मोल्स बन जाएगा, एथेनॉल बाकी कितना बचेगा 1 - x हो जाएगा। एसिटिक एसिड के क्योंकि 3 मोल है, इसमें से x को निकाल दोगे तो 3 - x आ जाएगा। अब इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है वो 4 है। अब हमने ये डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एथेनॉल एंड एसीटेट के नए मोल्स कितने होते हैं जब Kc की वैल्यू 4 होती है, और ये भी बताओ हर एक का मास कितना होगा। जब x की वैल्यूज आ जाएगी तो हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से लिखेंगे, ये Kc है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब हमने Kc की वैल्यू 4 है, प्रोडक्ट 2x के बराबर है, ये 3 - x है, 1 - x है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। इस रकम को आपने 4 से ज़रब दे देनी है, फिर इनको आपस में ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास आएगा 12 - 16x + 4x की ताकत 2 है बराबर है x²। ये x² को भी आप इधर ले जाएंगे, ये 12 है - 16x होगा जमा, ये इसमें से मनफी कर दें 3x की ताकत 2 हो जाएगा 0। अब ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज नाउन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो रकम होगी दैट इज इक्वल टू a बराबर है 3। बहुत इंटरेस्टिंग और मजे की एग्जांपल है बेटा, न्यूमेरिकल है बेटा। a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू यहाँ पे -16 हो जाएगी और c की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो x बराबर है -b के जमा -b² - 4ac के। अब पुटिंग द वैल्यूज x बराबर है ये -16 आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे -16 का स्क्वायर है ये सारा, तो ये 16 इधर आ जाएगा। जब 16 का हम स्क्वायर लेते हैं तो 256 आ जाएगा, -114 है। जब ये इसमें से ये 1112 112 आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट ले लिया तो ये 10.58 आ जाएगा। अब हमारे पास एक दफा ये 10.58 जमा करेंगे, एक दफा नफी करेंगे इधर। जब हम जमा करते हैं फिर 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब 4.43 मोल्स पर लीटर आ जाता है। जब हम माइनस करते हैं तो इसका जवाब बेटा 0.9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ जाता है। अब हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स आपने शुरू में लिए थे वो रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं और एक 4 हैं, तो ये 4 से ज्यादा हैं, तो ये वाला हमारे पास x की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ये वाली हम लेंगे 0.9 वोल्ट्स। अब बहुत आसान है, अब इधर x की जगह 0.9, यहाँ पे भी 0.9 0.9 0.9, ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। चलिए अब हम कहते हैं मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट क्या है, ये इथाइल एसीटेट के मोल्स क्या है, ये x है, तो x का जवाब क्या है 0.9, तो ये इसके 0.9 मोल्स आ गए। अब हमने इसे मास मालूम करना है। हम जानते हैं मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। अब इसके मोलर मास, इथाइल एसीटेट का जो मोलर मास है वो 88 है। जब आप इसे ज़रब देते हैं तो 79.46 ग्राम जो होता है वो इसके मास आ जाएगा। अब हमने सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं, तो वाटर के मोल्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू x के बराबर होंगे। तो x को हम जानते हैं, तो ये भी आपके पास 0.9 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.9 होंगे। मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 16.2 ग्राम आ जाएगा। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो एसिटिक एसिड के बताने हैं, तो 3 - x, x की वैल्यू 0.9 है, 3 में से 0.9 गया तो 2.1, ये इसके मोल्स हैं। मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास, तो एसिटिक एसिड का 60 होता है तो ये 126 ग्राम हो जाएगा। अब मास ऑफ एथेनॉल क्या होगा, 1 - x है, 1 में से 1 - 0.9 तो ये 0.1 होगा। अब इसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं एथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो हमारे पास 48 होगा, तो 46 होता है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 46 दैट इज इक्वल टू 4.6 ग्राम, इसका जवाब आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास स्टीम है, यानी पानी है जो कि स्टीम की शक्ल में है। इसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, यानी जब ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर देते हैं, तब जो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन होती है या हाइड्रोजन हमारे पास जो इसकी मिकदार होती है एट इक्विलिब्रियम देयर इज ए 33.3%,
यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हाइड्रोजन की जो अमाउंट होती है वो 33.3% होगी। अब इसका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच रिएक्टेंट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट की उस वक्त कितनी परसेंटेज होगी ये भी बताएं। एंड आल्सो कैलकुलेट द केपी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की केपी की वैल्यू क्या होगी वो भी आपने बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी तो स्टीम की भी 1 मोल्स पर लीटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी है, ये दोनों 0-0 होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ जाएगा तब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन x हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी x हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 - x बच जाएगा, वाटर यानी कि स्टीम जो होगी ये भी 1 - x बच जाएगी। अब हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन के कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट आप इन्हें जमा कर लें, 1 - x जमा 1 - x जमा x जमा x, तो ये x सारे आपस में कट जाएंगे, 1 और 1 1 2 हो जाएंगे, तो 2 मोल्स टोटल हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होते हैं। अब ये हमारा फार्मूला लगेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे 100। तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे था तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 33.3 आ जाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप मालूम करेंगे, टोटल मोल्स 2 हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जवाब आ जाता है 0.67 मोल्स जो होंगे, यानी 33.3%। जब हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो इसके जो मोल्स होते हैं वो 0.67% है, दैट इज ए हाइड्रोजन। तो अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे, सेम यही होंगे, क्योंकि x की वैल्यू दोनों की बराबर है तो 0.67 मोल्स हो जाएंगे। और व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टीम, तो स्टीम के कितने होंगे, तो 1 - x है, तो 1 - x में से 0.67 जो है वो आप नफी कर देंगे तो 0.33 मोल जो होते हैं वो आपके पास स्टीम के आ जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या होंगे, सेम यही है, 1 - x, 1 में से 0.67 नफी कर देते हैं तो 0.33 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने इसकी ना केपी कैलकुलेट करनी है, वो क्या होगी, तो केसी की वैल्यू इसने हमें ऑलरेडी बता दी है कि इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4। केसी की वैल्यू इसकी 4 होती है, तो केपी की बताओ क्या होगी। अब इसका हम केसी लिखते हैं, केसी बराबर है, ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। जब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 0.7 0.7 0.67 0.33 0.33, जब आप इसको रिएक्शन इनको सबको आपस में तकसीम करते हैं, ज़रब देते हैं, तो आपके पास जवाब 4 आ जाता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू जो होती है वो 4 के बराबर है। हम जानते हैं केसी इज रेशो, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो आ रही होती है उसे हम केसी कहते हैं। अब केपी आपने कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट केपी इज इक्वल टू केसी R3 डेल्टा एन के। व्हाट इज डेल्टा एन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे तो वहां पे केपी और केसी की वैल्यू भी बराबर होगी। तो इस केस के अंदर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 मोल जो है प्रोडक्ट के हैं, 2 मोल से रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। जहां पे आप 0 रख दोगे तो ये रकम आपके पास 0 हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc, जो भी Kc की वैल्यू है वही हमारे पास क्या होगी, Kp। तो यहाँ पे Kp की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 4। तो ये एग्जांपल, ये जो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 21 था। तो उम्मीद है बेटा कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अस्सलाम।